अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आज मैं ये वीडियो कौन से टॉपिक पे लाया हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या कोई इंसान रबीउल अव्वल की 11 तारीख़ गुज़रने के बाद जो 12 तारीख़ की रात होती है, तो क्या उस रात में कोई इंसान अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकता है? ये जायज़ है या नाजायज़ है? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी औरतों के लिए लिबास हो। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे बात साफ़ हो गई कि एक इंसान जब चाहे अपने बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकता है। मेरे अजीज़ों, खुलासा तौर पर आप ये समझ लें कि दो ऐसे मरहले आते हैं जब कि हमबिस्तरी करना मना करार दिया जाता है। एक वो लम्हा आता है जब कोई इंसान किसी औरत को हैज़ की हालत में पाए, यानी औरत हैज़ से थी और हैज़ के कुछ अय्याम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और कम से कम 3 दिन। उन दिनों के दरमियान उस औरत के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकता, चाहे उसकी मनकोहा ही क्यों ना हो। मेरे अजीज़ों, इन बातों का हमें अगर नॉलेज नहीं है तो ज़रूर हमें सीखनी चाहिए, इसलिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर कोई इंसान भूले से अपने औरत के साथ हमबिस्तरी कर लिया जबकि वो हैज़ की हालत में थी, तो जब वो सुने, उसको जब पता चले, तो वो फ़ौरन तौबा कर ले, इसलिए कि वो गुनाह का मुस्तहिक हो गया है। मेरे अजीज़ों, हमारे लिए इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। एक मरहला ये था कि जब औरत हैज़ से रहेगी उसके साथ हमबिस्तरी नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई रात हो कोई भी दिन हो, उसमें कोई कैद व बंद की बात नहीं है। जब भी औरत हैज़ से है उसके साथ हमबिस्तरी नहीं किया जाएगा, वो हराम तरीक़ा है। अब दूसरा मरहला ये है कि जब औरत रोज़े से थी या आप रोज़े से थे, उस वक्त भी आप अपने आप को रोके रखें। यही रोज़े की शर्त है, अपने आप को भूख से, प्यास से और बीवी होने के बावजूद हमबिस्तरी से रोके रखना रोज़ा कहलाता है। तो मेरे अजीज़ों, जब भी आप या आपकी बीवी रोज़े से हो, उस हाल में हमबिस्तरी ना किया जाए, वरना रोज़ा टूट जाएगा और आपको कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आप इन दो मरहलों को छोड़ दें जबकि रोज़े से हो। 365 दिन अगर आप रोज़े से हो या आपकी बीवी रोज़े से हो, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, तब आप अपने बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे अजीज़ों, रात में आप हमबिस्तरी कर सकते हैं, इसलिए कि रोज़े का जो मरहला होता है सहर से लेकर अफ्तार तक, मगरिब तक होता है। मगरिब के बाद आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे अजीज़ों, औरतें हर महीने पीरियड्स के खून को झेलती है। हर महीने हैज़ का खून आता है, पीरियड्स आ जाते हैं, तो उस हाल में भी आपको रुकना है, परहेज़ करना है और अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना है। उसके अलावा जितने दिन बचेंगे, आप जब चाहें, रात में चाहें, दिन में चाहें, सुबह चाहें, रात के तिहाई हिस्से में चाहें, दिन के तिहाई हिस्से में चाहें, जब चाहें आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं, इसलिए कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनकी लिबास हो। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अब बात करते हैं रबीउल अव्वल की इस मुअज़्ज़ज़ रात की, कि 11 तारीख़ में हमें हमबिस्तरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो मेरे अजीज़ दोस्तों, शब क़द्र, शब मिराज, शब बरत और शब विलादत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुक़द्दर से मिलते हैं। तो इन रात अगर हम हुज़ूर पर तस्बीहात पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, जैसे कि शब बरत में हम कब्रिस्तान जाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, फ़ातिहा ख़वानी करते हैं, शब मिराज में हुज़ूर पर दुरूद पढ़ते हैं, और उसी तरह
शब कद्र में हम नवाफिल पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, तौबा करते हैं, तो इन रातों में हमें फ़जीलत मिलती है। तो मेरे अजीज़ों, हमें ये सोचना चाहिए कि हम बिस्तरी हम कभी भी कर सकते हैं, हमारे लिए कोई पाबंदी वाली बात नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये रात अगर हमसे छूट जाती है तो 1 साल बाद आएगी, और फिर उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमें शब कदर मिल जाए। अज़ीज़ दोस्तों, हम बिस्तरी करने से कई ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इबादत करें इन रातों में। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए या आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप रबीउल अव्वल की 11 तारीख़ को हम बिस्तरी करते हैं, ये कोई मकरू वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तो ये थी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी वाली लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें, और ढेर सारा प्यार और मोहब्बत की बोली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे अजीज़ दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं इस्लामिक रिलेटेड किसी दूसरी वीडियोज़ के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।